हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोल्ड यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल कर आई है वो यहाँ पर इंडियन रेलवे की तरफ से यहाँ पर रहेगी। इंडियन रेलवे की तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड में यहाँ पर जो है भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर रहेगी सीधे इंटरव्यू के बेस पर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर की यहाँ पर रहेगी सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो यहाँ पर इसी के बारे में हम पूरी यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली है। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू रहेगा सीधा इंटरव्यू के बेस पर यहाँ पर ज्वाइनिंग है डायरेक्ट। तो उसका टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 से लेके एंड 29 सितंबर तक आपको जो है इंटरव्यू देने जाना है। यानी कि जो इन्होंने डेट दे रखी है इस बीच में आपको इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पर जाना है। तो बाकी की जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया एंड जो प्रोसेस रहने वाली है उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फटाफट से हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो टोटल जो पोस्टों की यहाँ पर बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल्स के लिए यहाँ पर जो पोस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 20 पोस्ट यहाँ पर रहेगी। सभी कैटेगरियों की मिला के कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अब आपके जैसे ज्वाइनिंग की हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेनी प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में यहाँ पर जो है आपको 1 साल तक यहाँ पर ट्रेनी की जॉब यहाँ पर मिलेगी। यानी कि यहाँ पर इन्होंने टाइम पीरियड यहाँ पर जो दे रखा है वो ट्रेनिंग प्लस 1 ईयर का जो है इन्होंने जॉब का यहाँ पर टाइम दे रखा है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर जो आप सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पर सैलरी आपकी 1,40,000 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। टोटल जो यहाँ पर रहती है मैक्सिमम सारे यहाँ पर जो ये मिला के जो भी यहाँ पर अलाउंस वगैरह एंड यहाँ पर मिलते हैं उन सभी के हिसाब से, साथ यहाँ पर जो जो सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी एज पर कॉरपोरेशन यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किन किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा सुविधाएं इन्होंने यहाँ पर ऐड कर रखी है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी सैलरी वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक सैलरी 40,000 से लेके 1,40,000 तक की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही गवर्नमेंट की जैसे रेलवे की जॉब है तो आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी वैसे ही यहाँ पर रहेगी। तो वैसे कोई जॉब यहाँ पर छोटी नहीं है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है अगर आपकी यहाँ पर जॉब लग जाती है तो एज लिमिट की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा आपकी एज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। उस हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज में रिलैक्सेशन जो रहते हैं गवर्नमेंट टर्म्स के हिसाब से वो यहाँ पर रहेंगे तो उसको भी आप कैलकुलेट करके यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट आप होने चाहिए, यानी आपके पास डिग्री यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए जिसमें जो है मार्क आपके होने चाहिए 60%। तो आप इसमें यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो CGPA एंड OGPA DGPA जो स्कोर्स जिनके होते हैं उनका भी यहाँ पर कैलकुलेशन फॉर्मूला जो होगा परसेंटेज के हिसाब से उस मेथड के हिसाब से डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला भी इन्होंने दे रखा है। अगर आपकी 59.99 है तो भी वहाँ पर वो 60% में काउंट नहीं होगी। यहाँ पर फिक्स आपकी 60% यानी 60.1% 60.2% होगी तो ही आपकी मान्य होगी। जैसे बेसिक सा फार्मूला हम मान लेते हैं यहाँ पर अगर 1-2% कम रहती है तो वो आगे की मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लें, आपकी 60% है तो ही आप इसमें यहाँ पर एलिजिबल है। तो एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पर तो मात्र 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको चाहिए जो आपने पहले वर्क किया हो किसी PSU में या फिर आपके फील्ड से रिलेटेड किसी वर्क में आपने PSU में या गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कहीं किसी भी जगह पर आपने वर्किंग की हो 2 ईयर के लिए, तो आप इसमें यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे और आराम से आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन यहाँ पर हो पाएगा अगर आप बाकी कंडीशन में यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर वही जो सर्विस बॉन्ड यहाँ पर है उसके बारे में इन्होंने डिटेल दे रखी है किस तरह से आपको यहाँ पर जो वर्किंग रहेगी उसके लिए जो एक बॉन्ड आपसे साइन करवाया जाएगा सिलेक्शन के बाद में, जिसमें हम बात करें यहाँ पर और तो मेडिकल एग्जामिनेशन की हम बात करें यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं पूरी तरह से फिट कैंडिडेट को ही यहाँ पर जो है लिया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को ज़रूरी होगा कि MBBS कैटेगरी के जो डॉक्टर है यानी जो मिनिमम जो MBBS के पास आपको जो है जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर लाना होगा आपकी फिटनेस का बनवा कर। तो उसकी डिटेल भी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो आप पूरी तरह से फिट है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप इसमें रेडी रखें बनवा कर अगर आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं तो। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन की तो आप यहाँ बात देख ही लें कि यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर सीधा यहाँ पर सिलेक्शन होगा। डेट यहाँ पर ये दे रखी है, इस डेट के बीच में आपको जाना है जिसके लिए आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले वहाँ पे। तो कुल मिलाकर आपको जो टाइम दिया गया है उससे 1-2 घंटे पहले ही पहुँच जाएँ
एंड साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको 1 से ज़्यादा दिन का टाइम लग सकता है, तो उसके लिए भी आप पूरी तरह से प्रिपेयर होकर जाए आराम से 1-2 दिन का टाइम लेकर, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है किसी तरह से कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो या और कोई टर्म्स कंडीशन या कोई भी फॉर्मेलिटीज़ होती है उसमें अगर टाइम लग जाता है तो 2 दिन का वक्त भी यहाँ पर लग सकता है, तो आप तैयारी करके जाएं। बाकी यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 25 से लेके 29 के बीच में आप कभी भी यहाँ पर जा सकते हैं। एड्रेस इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, इस एड्रेस पर आपको पहुँचना होगा। साथ ही यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं उनकी डिटेल भी आप यहाँ पर देख लें, सारा इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स यानी कि यहाँ पर जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपको जो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है उस एक्सपीरियंस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो उस एक्सपीरियंस में जो चीज़ें आती है बेसिकली आपको मालूम ही होगा कि आपको यहाँ पर जॉब लेटर हो गया, आपकी सैलरी स्लिप हो गई, जैसी चीज़ें आप यहाँ पर कैरी करके रखें ताकि वहाँ पर किसी तरह की कोई भी दिक्कत आपको एंड टाइम पर ना आए। तो बेसिक से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपको रखने होंगे, बाकी चीज़ें आप यहाँ पर जो है इस लिस्ट में यहाँ पर देख लें। बाकी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है गाइडलाइन दे रखी है कि किस तरह से वो अपने फॉर्म जो होते हैं जो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट वगैरह उनको मिलेंगे उनका किस तरह से यहाँ पर लगा सकते हैं वो, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर ध्यान रखें एनओसी भी आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी, जो आप यानी कि कहीं से जॉब छोड़कर आ रहे हैं तो वहाँ से आपको एनओसी लानी होगी। तो ये चीज़ें बेसिक सी होती है जिनके बारे में लगभग आपको पता होता ही है, तो उस हिसाब से आप जो है सारी तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन वही यहाँ पर बेसिक सी गाइडलाइंस यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, तो ये चीज़ें आप एक बार देख लें। वही डॉक्यूमेंट्स से संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे लेके जाने हैं, क्या चीज़ें आपको मिलेगी, जैसी छोटी मोटी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। साथ ही यहाँ पर इन्होंने हेल्पलाइन भी दे रखी है, आप डायरेक्ट जो चाहें मैनेजर एचआर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई आपको समस्या रहती है कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित या कोई चीज़ें आपके इस नोटिफिकेशन में या फिर इस वीडियो में आपके समझ में नहीं आई तो आप जो है इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वो भी इन्होंने यहाँ पर निकाल रखा है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइम पीरियड इन्होंने जो दिया है उसमें जो जॉब आपकी रहेगी वो आगे बढ़ाई भी जा सकती है एंड उसी के साथ साथ उस हिसाब से आपकी सैलरी वगैरह बढ़ जाएगी। तो ये सब ज्वाइनिंग के बाद की यहाँ पर बात है। तो इसी फॉर्मेट में आपको अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो आपको अटैच मिल जाएंगे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सबसे पहले ये आपका फॉर्म है, ये जब आप जाएंगे अप्लाई करने तो आपको ये जो सबमिट करना होगा यानी कि आपको ये एप्लीकेशन भर के लेके जानी होगी। जो भी यहाँ पर पोस्ट वगैरह एंड जो भी चीज़ें हैं आपकी सारी आपको इसमें यहाँ पर सबमिट करनी है जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे उसके साथ। तो ये सारी चीज़ें बेसिक सी जो है आप भर के यहाँ पे ले जाएं। यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्सों की डिटेल भी यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ से आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए होंगे आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। बाकी इसी तरह से यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट जो है रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए उसका फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का जो है डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें ताकि सारी चीज़ें आपके बाद में यहाँ पर काम आ सके। चाहे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से भी डाउनलोड यहाँ पर कर पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इसी तरह की न्यू जॉब अपडेट एंड वैकेंसी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।